दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। डेवलपमेंट होता क्या है, पहले समझेंगे डेवलपमेंट होता है क्या है। डेवलपमेंट, हम ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट अगर हमने कुछ काम कर दिया, किसी की मदद कर दी और कुछ नया बना दिया, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट का मीनिंग होता है इक्वलिटी, सिक्योरिटी, डिग्निटी और रहने का तरीका। डेवलपमेंट यही होता है और मीनिंग भी डेवलपमेंट का यही होता है। तो हम देखते हैं क्या है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट appear to all around development of country such as freedom, participate, economic equality, dignity और standard living। डेवलपमेंट का यही अर्थ है कि डेवलपमेंट एक जने के लिए नहीं होता है, पूरी कंट्री के लिए होता है। जैसे कि इकोनॉमिक इक्वलिटी, सिक्योरिटी, डिग्निटी और फूड स्टैंडर्ड लिविंग। अब हम पढ़ेंगे कि हर पीपुल के अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे कि जैसे कि हम चाहते हैं कि एक बड़ा डैम बन जाए। इसका एग्जांपल ये है एक डैम वाला। हम चाहते हैं कि एक डैम बन जाए। जो लोग हैं वो चाहेंगे कि डैम से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बहुत चीज़ें मिलेंगी। और जो ट्राइबल पीपल जो उस साइड को रहते हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, उनके लिए ये गलत है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कुछ पीपलों के लिए अच्छा हो रहा है लेकिन कुछ पीपलों के लिए गंदा भी हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल बिग डैम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट बट डैम लोकल कम्युनिटी सबमर्ज फॉरेस्ट बट सेटअप सो लोकल पीपल स्मार्ट डैम और टैंक्स। इसमें से कुछ दो क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वही है इसका आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मैंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि एक जने के लिए अच्छा हो रहा है लेकिन दूसरे जने के लिए भी गंदा हो रहा है। जैसे कि एक डैम का एग्जाम्पल दिया। चलो आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैंने एक नल लगा दिया, मतलब ट्यूबवेल लगाया, उससे हमारा फ़ायदा हुआ। लेकिन जो पानी वेस्ट है वो खेतों में जाकर मॉस्किटोस पैदा हुए, तो उससे कुछ लोगों का डिस्ट्रक्शन भी हुआ। लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये डैम वाला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम और अदर गोल्स। इनकम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डेवलपमेंट का, जिससे हम मटेरियल गुड सर्विसेज। इनकम के अलावा भी जो हमें डेवलपमेंट चाहिए वो है फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर। जो हमारी इक्वलिटी है वो डिपेंड रहती है मनी, फैसिलिटीज, नॉन मटेरियल थिंग लाइक गुड वर्किंग एटमॉस्फेयर, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, जॉब सिक्योरिटी। आपको कुछ समझ में नहीं आया, अब मैं बताता हूँ ये क्या है। यहाँ पे लिखा है इनकम इज कंसिडर एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट एडेड बाय मटेरियल गुड्स। इनकम एक बहुत आवश्यक चीज़ है डेवलपमेंट के लिए, जिससे हम सामान, मटेरियल गुड्स खरीदते हैं और सर्विसेज। इनकम के अलावा अपार्ट फ्रॉम इनकम पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। इनकम के अलावा पीपल इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर।
ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज द इक्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड ऑन मटेरियल थिंग लाइक मनी। हम सब किस पे डिपेंड रहते हैं? मनी। अगर हमें कोई फैसिलिटी है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि इंडिया में एक वंदे भारत ट्रेन थी, लोग क्या बोलते हैं, जो उसकी सीट्स थी वो BMW जैसी कारों की थी, लेकिन जो लोग थे, लोग, हम सरकार ने डेवलपमेंट करा मान ले, लेकिन जो लोग हैं उनने उसमें स्क्रीन्स वगैरह सब लगी थी, लोगों ने क्या करा, उसको उजाड़ दिया, स्क्रीन निकाल के ले गए, सीट फाड़ दी। इससे हमारा जो हमने डेवलपमेंट करा था वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसलिए तुम आज भी जा सके दे सकते हो, वहाँ किसी की स्क्रीन ख़राब हो गई, किसी की स्क्रीन फटी हो गई। ये भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपको समझ में आया होगा इनकम्स और अदर गोल्स। ये एक पर्सन के लिए नहीं होता है, डेवलपमेंट एक पर्सन के लिए नहीं होता है, डेवलपमेंट पूरी कंट्री के लिए भी होता है, नेशनल डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द इंडिविजुअल हैव डिफरेंट गोल एंड देयर मोटिव ऑफ नेशनल डेवलपमेंट ऑल्सो लाइक टू बी डिफरेंट। देयर गोल्स कैन ऑल्सो बी कॉन्फ्लिक्टिंग अंडर नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी गिवन टू दोज गोल्स व्हेन बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू चूज अ फेयर जस्ट पाथ दैट बेनिफिट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर नेशनल डेवलपमेंट। कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, कंट्री के लिए डेवलपमेंट क्या होता है? कंट्री के लिए डेवलपमेंट होगा कि हाँ, कंट्री के डेवलपमेंट ये नहीं होगा सड़क बना दी, ये डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन बनाई सबके लिए फ़ायदा नहीं होना चाहिए उसके लिए। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या हुआ? ये नेशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। नेशनल डेवलपमेंट हुआ पूरी कंट्री के लिए डेवलपमेंट। जैसे बिहार है, बिहार क्या बोलते हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। केरला एक डेवलप्ड कंट्री है। हम अब आगे बढ़ेंगे कि इनकम के बेस में ही डेवलपमेंट नहीं होता है। लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, पर कैपिटा इनकम, हम इनके बेस में चेक करेंगे कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलपमेंट है। नेशनल डेवलपमेंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ कंट्री और स्टेट्स। कंट्री आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अर्न, कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम। नेशनल इज द इनकम द ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ओवर अ पीरियड टाइम इज नोन एज टोटल इनकम। हमें पूरी कंट्री की इनकम निकालनी है, तो क्या करेंगे, एवरेज इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन करेंगे, तो उससे हमारी जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम को ही हम एवरेज इनकम करते हैं। तो एवरेज इनकम निकालने के लिए सूत्र होता है, मतलब फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इससे हमारी जो कंट्री की है एवरेज इनकम और एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं PCI। GDP भी मतलब GDP की फॉर्म होती है ग्रोस डेवलप प्रायोरिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन पर कैपिटा इनकम। हम पढ़ेंगे, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, मैं आपको थोड़ा इसका एक डेमो दे देता हूँ। जैसे हमने लोन लेना है, लोन ले लिया हमने, हम कितना ले सकते हैं बैंक से, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ अपने लिए उस सामान करने के लिए। जो बैंक होता है वो पहले हमारा चेक करता है कि हमारे पास हम चुका सकते हैं कि नहीं चुका सकते हैं बैंक उसको। आप इसको आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि जो बैंक होता है SBI, HDFC, ये हमें ज़्यादा लोन नहीं दे सकते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़, लेकिन जो अगर हमने पूरी कंट्री को
डेवलप करना है तो उसके लिए हमें बैंक नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक देगा इनकम। जैसे 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़, 100 बिलियन करोड़, जितना होगा। वर्ल्ड बैंक भी पर कैपिटा इनकम के उसमें आता है। द बैंक हैज क्लासिफाइड द कंट्री एज फॉलो: कंट्री विथ PCI ऑफ USA 12.056 per annum and above in 2017 are termed as rich country। जो USA है वो रिच कंट्री कहलाती है और वो डेवलप कंट्री भी कहलाती है। कंट्रीज विथ PCI USA 955 और लेस आर टर्म इन लो इनकम कंट्री। हम कैसे पता लेंगे कि वो कंट्री रिच है, पुअर है या लो है? हमें देखेंगे कि अगर 12.05 पर एनम से ज़्यादा है तो वो रिच कंट्री कहलाएगी, और 950 एनम से कम है तो वो लो इनकम कहलाएगी। दो 2017 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम USA से 1280 पर एनम है। इट वॉज क्लासिफाइड लो मिडिल इनकम कंट्री। जो हमारी इंडिया है, इंडिया मिडिल, लो मिडिल, जैसे हम कोई मिडिल फैमिली होती है, कोई लो पुअर फैमिली होती है, कोई ज़्यादा पैसे वाली फैमिली होती है। तो इसी के हिसाब से अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया। हम किसी की डेवलप कंट्री को हम खाली इनकम के बेस में चेक नहीं कर सकते हैं, उसको हम उसकी जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैंने आपको पीछे बताया था, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट हमारे बुक में 3 एग्जाम्पल दिए हैं, हरियाणा, केरला, बिहार। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है जिसमें अगर माना एक साल में 100 बच्चे जन्म रहे हैं और 10 बच्चे मर रहे हैं, मतलब 10 बच्चों की डेथ हो रही है, तो इसकी वजह से जो वहाँ का जो हेल्थ कंडीशन है वो सही है। अगर जैसे कि एग्जांपल देते हैं हरियाणा का, हरियाणा में 1000 बच्चे हैं, उसमें से 33 बच्चे मर रहे हैं, तो वहाँ का जो बर्थ कंडीशन है वो बेकार है। और केरला में 1000 बच्चों में से 10 बच्ची की डेथ हो रही है, तो वहाँ का जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स हैं वो बेस्ट हैं केरला के। इन्फॉर्मेटिव रेट यही बताता है कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मरे हैं, कितने बच्चों की डेथ हुई है, क्या हुई है। लिटरेसी रेट बताता है कि अ प्रोपोर्शन इन द ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया particular time 7 year or above who can read write with the understanding। लिटरेसी रेट हरियाणा का 82 है, केरला का 94 है, बिहार का 62 है। लिटरेसी रेट जिसका ज़्यादा होगा वो डेवलप कंट्री कहलाएगी, जिसका कम होगा वो नॉन डेवलप कंट्री कहलाएगी। अब हम बताता हूँ नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। नेट अटेंडेंस रेशियो ये होता है कि 6 से 10 साल के बच्चे और 10 से 15 साल के बच्चे कितने प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, तो उन सबको परसेंट निकाल के वही हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो होता है। हमारा केरला का सबसे ज़्यादा है और बिहार का सबसे कम है। और अब हम देखेंगे इनकम किसकी ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम केरला की ज़्यादा है, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। इनकम के बेस में जो हरियाणा है वो डेवलप्ड है, केरला सेकंड नंबर में, बिहार थर्ड नंबर में। बिहार इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटी। बस 4 टॉपिक बचे हैं, पब्लिक फैसिलिटी पढ़ेंगे। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? मोर इनकम कैन बाय मोर फैसिलिटी। अगर जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी।
लेकिन हम ये नहीं कह सकते जैसे दिल्ली है, दिल्ली इज़ पॉल्यूटेड वेरी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? पब्लिक फैसिलिटी वो होती है कि अगर जिसके पास ज़्यादा इनकम होती है वही क्या बोलते हैं अच्छी नीड्स पा सकता है, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ऑन एजुकेशन, मेडिसिन्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीजेस एक्सेट्रा। पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी और कलेक्टिव बेनिफिट। पब्लिक फैसिलिटी जो गवर्नमेंट है वो हमें पब्लिक फैसिलिटी देती है जिससे हमारा फ़ायदा होता है, जैसे कि स्टेट वेयर एजुकेट पब्लिक फैसिलिटी आप प्रोवाइड है मोर प्रोग्रेस। आपने जैसे देखा होगा, मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे, हरियाणा, केरला, बिहार। आपने केरला में देखा होगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत कम है, जिससे और लिटरेसी रेट ज़्यादा है। क्या बोलते हैं कि 100 बच्चों में से 10 बच्चे ही मर रहे हैं, तो वहाँ का हेल्थ सिस्टम बेस्ट है। तो इसी का एग्जाम्पल पब्लिक फैसिलिटी में है। In state where there is good public distribution system, the health and nutrition status of people is better। इसका मतलब है कि अगर जिस देश में अगर अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा PDS, उस देश में जो हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस है वो भी बेटर होगा। तो यही है पब्लिक फैसिलिटी टॉपिक में। अब हम बढ़ते हैं दूसरा, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? इससे हम बता सकते हैं कि कितने पीपल अंडर नरिश्ड हैं और कितने पीपल नरिश्ड हैं। बॉडी मास इंडेक्स का निकालने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट। वेट हमेशा केजी में लेनी है, हाइट हमेशा मीटर स्क्वायर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्ची है, वो 14 साल की है और वो 8 साल की है, 8, और उसका BMI 15.2 है, देन शी इज अंडर नरिश्ड। सिमिलरली द BMI ऑफ बॉय इज 15 ईयर एंड 6 months इज 28, देन द इज ओवरवेट, मतलब ज़्यादा ओवरवेट कहेंगे अगर जिसका क्या बोलते हैं 25 से ज़्यादा हो जाएगा ओवरवेट हो जाएगा, अगर जिसका 17-18 से कम होगा तो वो अंडर नरिश में आ जाएगा। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं है BMI में, बस यही है, इसमें ज़्यादा पूछा जाता नहीं है। अब है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो हमारी डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है UNDP, ये एक बेस्ट मेथड है जिससे हम मेजर कर सकते हैं डेवलपमेंट, कहाँ डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टेटस, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल। जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटा इनकम देखते हैं, हेल्थ स्टेटस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल में लिटरेसी रेट एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यही है। इंडिया ऑक्यूपाई 129th rank in HDI 2019, the Human Development Index considers the public health, education, poverty, life inequality and expect to measure human development। कुछ समझ में नहीं आया, मैं बता। इंडिया ने 129 रैंक पाई थी HDI 2019 में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। किस कारण? पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल, इनक्वालिटी, इन्वायरमेंटल, एक्सपर्ट टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। दूसरा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। बहुत से बच्चों ने इस पर फाइल भी बनाई होगी, स्कूल में टीचर्स फाइल बनाने के लिए भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है another suspect as development that rapid development use appear natural resource at a faster rate. This is not sustainable for future generation. Non-renewable resources are getting exhausted fast. These resources cannot be recolonized, they are fixed stock only. Renewable resources like groundwater over happen when groundwater is more than water is replaced in sustainable development way to reduce this overuse। को समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है कि
हम उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है ग्राउंड वाटर और हम एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ग्राउंड वाटर जैसे कि हम पानी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिस समय आप फ्रेश होने जाते हो उस समय जो पीछे फ्रेश जो पीछे हमारा फ़िल्टर जैसा लगा होता है उसमें 5 लीटर आता है, वो एक ही बारी में खाली हो जाता है, क्योंकि इससे पानी का वेस्ट है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का हम वेस्ट करते हैं, हम हर चीज़ में पानी का वेस्ट करते हैं। तो ये कहना चाहता है कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, जो हमारी आने वाली जनरेशन होगी जैसे 50-60 साल बाद, तो उनके लिए दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें अभी पानी का कम से कम यूज़ करना है और नेचुरल रिसोर्स का भी कम से कम यूज़ करना है। नेचुरल रिसोर्स का एग्जांपल होगा जैसे कि पेट्रोल, डीज़ल, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल E20 पेट्रोल चलने लग गया, मतलब 20% गन्ने का जूस और 80% पेट्रोल, 20% एथेनॉल। तो देख सकते हैं अभी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो आज से 50-60 साल बाद कैसी दिक्कतें आएंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें जो रिसोर्स हैं उनका कम से कम यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलानी चाहिए, बस। तो आज का हमारा चैप्टर एक कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस सपोर्ट दिखाइए मुझे अपना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।